नमस्कार। आज ना हम महाभारत के पन्नों से एक ऐसी कहानी बाहर निकालेंगे जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। ये कहानी है प्यार की, बदलाव की, तपस्या की और देवी बनने की एक अद्भुत यात्रा। जी हाँ, ये कहानी है हिडिंबा की। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब भी हम महाभारत के बारे में सोचते हैं तो कौन-कौन याद आता है? अर्जुन, कर्ण, कृष्ण, द्रौपदी। कितने ही महान पात्र हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि महाभारत में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड, मतलब सबसे ज्यादा गलत समझा गया किरदार कौन हो सकता है? एक ऐसा नाम जिसे हम सब जानते तो हैं, पर ज्यादातर सिर्फ एक राक्षसी कहकर भूल जाते हैं। बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं हिडिंबा की। ज्यादातर लोगों के जहन में उनकी छवि एक राक्षसी की ही है, पर सच तो ये है कि उनकी असली कहानी एक देवी बनने तक का सफर है। तो चलिए आज इस सोच पर पड़े पर्दे को हटाते हैं और उनकी असलियत को, उनकी सच्चाई को जानते हैं। तो आज हिडिंबा की कहानी में हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो एक अनदेखी नायिका कैसी थीं। फिर बात करेंगे राक्षसी से पहली मुलाकात की, उनके प्रेम और धर्म के चुनाव की, फिर उनके विवाह, पुत्र और त्याग की कहानी, और कैसे उन्होंने तपस्या से देवी तक का सफर तय किया। और आखिर में हम उनकी विरासत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक अनदेखी नायिका। देखिए, हिडिंबा की कहानी सिर्फ एक साइड कैरेक्टर की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी, एक आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है। सच कहूं तो उन्हें सिर्फ राक्षसी के खांचे में डाल देना उनकी पूरी कहानी के साथ एक तरह का अन्याय है। असल में उनकी कहानी तो प्यार की ताकत, बड़े से बड़े त्याग और खुद को पूरी तरह बदल देने की एक अमर कहानी है। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि कोई भी अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकता है, और शायद यही हिडिंबा की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और दूसरे अध्याय पर आते हैं, राक्षसी से पहली मुलाकात। यहाँ हम ये जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ और कैसे माहौल में हुआ था जिसमें वो पली बढ़ी। तो देखिए, हिडिंबा का जन्म हुआ था एक ताकतवर राक्षस कुल में। उनका एक भाई था हिडिंब, जो अपनी क्रूरता और हिंसा के लिए कुख्यात था। वो लोग रहते थे प्राचीन भारत के घने, डरावने जंगलों में। सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां ताकत का मतलब ही था हिंसा, मारकाट, और ठीक इसी माहौल के बीच हिडिंबा का एक कोमल दिल धड़क रहा था। और यही तो सबसे कमाल की बात है। बाहर से वो भले ही एक राक्षसी दिखती थीं, लेकिन अंदर से उनका स्वभाव एकदम अलग था। वो बहुत ही दयालु थीं, करुणामयी थीं। उन्हें हिंसा से सख्त नफरत थी और कुदरत से, प्रकृति से बहुत गहरा लगाव था। ये बात हमें यही सिखाती है ना, कि किसी को भी सिर्फ बाहरी रूप रंग से नहीं आंकना चाहिए। असल पहचान तो अंदर के स्वभाव से होती है। अच्छा, अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं, वो टर्निंग पॉइंट जिसने हिडिंबा की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। हमारा तीसरा अध्याय, प्रेम और धर्म का चुनाव। ये वो वक्त था जब पांडव अपने वनवास के दौरान घूमते घूमते उनके जंगल में आ पहुंचे थे। तो हुआ यूं कि जब हिडिंबा ने पांडवों को देखा तो उनकी नजर जाकर सीधे भीम पर टिक गई। भीम का वो विशाल शरीर, उनकी ताकत और साथ ही उनके चेहरे पर जो धर्म का तेज था, उसे देखकर हिडिंबा को पहली ही नजर में उनसे प्यार हो गया। और ये सिर्फ कोई अट्रैक्शन नहीं था, ये उससे कहीं गहरा था, जैसे दो आत्माओं का मिलना। उन्होंने उस दिन पहली बार यह महसूस किया कि असली ताकत मारकाट में नहीं, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलने और दूसरों की रक्षा करने में है। अब सोचिए, हिडिंबा कैसी दुविधा में फंस गई होंगी। एक तरफ तो था उनके भाई हिडिंब का हुक्म कि जाओ और पांडवों को नुकसान पहुंचाओ, उन्हें मार डालो, और दूसरी तरफ थी उनकी अपनी अंतरात्मा, उनका ज़मीर, जो कह रहा था कि नहीं, ये गलत है, तुम्हें इनकी रक्षा करनी चाहिए। और यहीं पर हिडिंबा ने वो किया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। उन्होंने गजब का साहस दिखाया और धर्म का रास्ता चुना। वो अपने भाई के खिलाफ चली गईं। उन्होंने पांडवों को हिडिंब के खतरनाक इरादों के बारे में सब कुछ बता दिया और खुद उनकी ढाल बनकर खड़ी हो गईं। सच मानिए, यही वो पल था जब उनकी रूहानी जागृति हुई, जब उन्होंने अपने कुल के राक्षस धर्म को छोड़कर इंसानियत के धर्म को अपनाया। तो चलिए अब चौथे अध्याय पर चलते हैं, देखते हैं कि उनके इस फैसले का, इस चुनाव का नतीजा क्या निकला। ये अध्याय है विवाह, पुत्र और त्याग का। हिडिंब के वध के बाद हिडिंबा की जिंदगी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। हिडिंबा ने हिम्मत करके भीम के सामने अपने प्यार का इजहार किया, और फिर माता कुंती की रजामंदी से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। आपको बताऊं, यह विवाह उस जमाने के हिसाब से बहुत ही खास था।
गंधर्व विवाह का मतलब है आपसी सहमति से किया गया विवाह, जहां लड़के और लड़की की मर्जी सबसे जरूरी होती है। इस विवाह ने एक स्त्री की इच्छा का सम्मान किया और जाति कुल की सारी दीवारों को तोड़ दिया। सच में उस युग के लिए ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम। और इस विवाह से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच जन्म से ही जबरदस्त शक्तिशाली था और मायावी शक्तियों में माहिर भी। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि वो धर्म के रास्ते पर चलने वाला था। कह सकते हैं कि घटोत्कच में अपने पिता भीम का बल था, तो उसकी आत्मा में अपनी मां हिडिंबा की तरह धर्म और नेकी बसी हुई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पांडवों के वहां से चले जाने के बाद हिडिंबा की अपनी निजी यात्रा का आखिरी और सबसे अहम पड़ाव शुरू होता है, और वो है हमारा 5वां अध्याय, तपस्या से देवी तक का सफर। आप देखिए उनकी ये आध्यात्मिक यात्रा कितनी अद्भुत रही। जन्म से वो एक राक्षसी थी, फिर पति से अलग होने पर उन्होंने तपस्या का मुश्किल रास्ता चुना और एक योगिनी बन गई, और फिर सालों की कठोर तपस्या के बाद आखिरकार उन्होंने देवी का एक दिव्य पद हासिल कर लिया। और पता है, उनकी इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबूत आज भी हमारे बीच मौजूद है। मनाली का जो मशहूर हिडिंबा देवी मंदिर है ना, वो उनके इसी महान बदलाव और दिव्यता का गवाह है। ये मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्ची लगन और भक्ति से कोई भी देवत्व तक पहुंच सकता है, फिर चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में क्यों ना हुआ हो। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी अध्याय पर, हिडिंबा की विरासत। मतलब उनकी कहानी आज भी हमें क्या सिखाती है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। देखिए, हिडिंबा की कहानी के जो संदेश हैं वो बहुत गहरे हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। हमारी असली पहचान हमारे काम है। दूसरी बात, प्यार में वो ताकत है जो किसी को भी पूरी तरह बदल सकती है। तीसरा, ये कहानी एक औरत की इच्छा और उसके फैसलों को सबसे ऊपर रखती है, उन्हें सम्मान देती है। और आखिरी में ये सिखाती है कि जिसे समाज शायद ठुकरा दे, वो भी अपनी मेहनत और लगन से देवत्व पा सकता है। तो अगर हमें उनकी पूरी कहानी को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो यही होगी, हिडिंबा सिर्फ भीम की पत्नी या घटोत्कच की मां नहीं थी, वो प्यार, त्याग और खुद को बदलने की एक अमर कहानी है। तो चलिए एक बार फिर से उनकी पूरी यात्रा को याद करते हैं। एक राक्षसी के शरीर में कैद एक दयालु आत्मा से धर्म के लिए लड़ने वाली एक बहादुर रक्षक तक का सफर, फिर एक प्यार करने वाली पत्नी और मां, और आखिर में अपने त्याग और शक्ति के लिए पूजी जाने वाली एक देवी तक का सफर। क्या कमाल की यात्रा थी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं।